एसएस स्टार एमजे परिवार गुवाहाटी की ओर से स्वागत करता हूं आपका। अभी आपकी एग्जाम डिसाइड हो चुकी है, 1 महीने का समय पूरा आपके पास है। किस प्रकार आपको तैयारी करनी है, अपने उसके बारे में किस प्रकार हम अधिकतम नंबर प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए हम आपके लिए जल्द ही एक मोटिवेशनल वीडियो लेके आ रहे हैं। अब आप हमारे चैनल के साथ लगातार जुड़ जाइए, क्योंकि यदि आपको सच में अगर अच्छे नंबर प्राप्त करने हैं तो आज ही आप हमारे चैनल के साथ जुड़े और लगातार हमारे चैनल के साथ आप अपडेट रहे। हम रोज 2 वीडियो लाने की कोशिश लगातार हमारी रहेगी कि 2 वीडियो आपको लगातार दिए जाए। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 की समरूपता की हम बात करेंगे, रेखागणित की हम बात करते हैं, बहुत बड़ा चैप्टर है, हम उसकी बात करते हैं। एक वीडियो रेखागणित का लेंगे और एक वीडियो अंगणित का लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज हम बात करते हैं समरूपता की। समरूपता यानी समरूपता या समरूप आकृति। समरूप आकृतियां कौन सी होती है, उनके बारे में बातें करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सर्वांग सम। देखो सर्वांग सम आकृतियां कौन सी होती है? ऐसी आकृतियां जिनके सारे भाग क्या हो, समान, या मैं ये कहूं कि ऐसी आकृति जो दूसरी आकृति को पूर्णतः ढक ले, उसे हम कहेंगे सर्वांग सम आकृति। कैसे? जैसे कि ये त्रिभुज है, ये हो गया, और ये दूसरा त्रिभुज है। अब मैं ये कहूं कि ये भी मुझा 5 सेमी, ये 7 सेमी और ये 8 सेमी, तो ये भी 5 है, ये भी 7 और ये भी 8 है, ठीक है। और इनके जो कोण है वो भी तीनों के क्या है, समान है। ये आकृति इसको पूरी तरह ढक लेगी ना, तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, सर्वांग सम हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, सर्वांग सम। और सर्वांग सम जो आकृति होती है, इनकी जो भुजाओं का जो अनुपात होता है वो होता है 1:1। यहाँ से प्रश्न बन सकता है आपका कि सर्वांग सम आकृति होती है या सर्वांग सम त्रिभुज है, उनकी भुजाओं का अनुपात कितना होता है, तो कितना होता है, 1:1, ठीक है। अब हम बात करते हैं समरूप। समरूप देखो नाम से स्पष्ट है, सम यानी समान और प्लस रूप यानी आकार। ऐसी आकृति जो आकार में क्या हो, दिखने में क्या हो, समान, ठीक है। जैसे कि मैं बात करूं, ये त्रिभुज है, ये दोनों समान त्रिभुजाओं से घिरी हुई आकृति है। जैसे कि ये त्रिभुज हो गया, ये छोटा है और ये क्या हो गया, बड़ा। यानी आकार में छोटी बड़ी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो सारी आकृति क्या होती है, समरूप आकृतियां होती है। दूसरी बात, प्रत्येक सर्वांग सम आकृति, प्रत्येक सर्वांग सम आकृति क्या होती है, समरूप। प्रत्येक सर्वांग सम आकृति क्या होती है, समरूप होती है। लेकिन ये कभी सत्य सर्वदा सत्य नहीं है कि प्रत्येक समरूप आकृति क्या हो, सर्वांग सम हो, ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन ये जरूरी मान के चलो कि प्रत्येक सर्वांग सम आकृति क्या होती है, समरूप होती है। हम बात करते हैं, आगे अपन बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो समरूप आकृति के बारे में पढ़े। अब जैसे कि 2 त्रिभुज है, अपन इसमें ज्यादा त्रिभुजों की बात होगी। जैसे कि मान लिया ये त्रिभुज है P, Q और R। ये दूसरा त्रिभुज मान लिया अपन ने, ये A, ये B, ये C। 2 त्रिभुज हो गए, इनको हमें समरूप करना है। तो देखो समरूप त्रिभुज के नियम होते हैं। तो पहला नियम होता है A, ठीक। दूसरा होता है S, A, S, क्योंकि जो सर्वांग समरूप तो हो गई। तीसरा होता है अपने पास A, S, ठीक है। अपने मुख्यतः ये 3 नंबर, ये 3 ही होते हैं समरूप। जैसे और बाकी सर्वांग समता के जो सारे जो नियम होते हैं वो इस पर भी क्या होते हैं, फॉलो होते हैं। जैसे एस 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 नियम होते हैं, ठीक है। ये सारे जो सर्वांग सम आकृति के हैं वही किसके हैं, समरूपता के। बस समरूपता में ये एक नियम और आ जाता है कि यदि 2 कोण हमारे पास बराबर हो तो त्रिभुज क्या हो सकता है, समरूप हो सकता है। इसका मतलब है यदि ये कोण इसके और ये कोण इसके और ये कोण इसके, यदि तीनों कोण संगत हो, देखो एक शब्द यहां से याद रखना आपको, संगत। जब तक ये संगत आपके साथ नहीं चलेगा ना, तब तक हर बात असत्य है। यानी संगत शब्द आके जुड़ गया ना, तो ये मान लेना बात क्या होगी, सत्य होगी। अब हम बात करते हैं इस नियम, ए नियम क्या होता है। यदि त्रिभुज के तीनों कोण समान है, तीनों कोण, देखो मैं 2 बार बोलूंगा, ये तो तीनों कोण समान है, एक बोलूंगा तीनों संगत कोण समान है, तो कौन सी बात सही है,
तीनों संगत कोण समान है, तीनों कोण समान ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है कि ये कोण इसके बराबर हो, ठीक है। तो अपन बात करें, आगे बढ़ते हैं, तीनों कोण समान हो, संगत कोण समान हो, तो कौन सा नियम लगेगा, ए नियम। ये नियम कब लग गया, देखो ये नियम कहीं पर अपने ये गलती कर बैठते हैं कि जैसे ये भुजा इसके बराबर कर दी और ये भुजा इसके बराबर कर दी और ये कोण इसके बराबर कर दिया और एस लगा दिया, ये कभी नहीं। नाम स्पष्ट है एस ए एस, भुजा कोण है भुजा, ये नहीं ये दो भुजाओं के बीच में ये कोण है, दो भुजाओं के बीच में ये कोण है। बाकी यही चीज सकते हैं, जैसे कि ये भुजा और ये भुजा, तो ये दोनों बराबर हैं, इनके बीच का कोण ये है, तो ये कोण बराबर होना चाहिए, तभी ये नियम काम करेगा, अन्यथा नियम काम नहीं करेगा, ठीक है। एस एस इसी तरह ये लगेगा, दो कोण है, दोनों कोणों के बीच की भुजा होनी चाहिए, तो नियम लगेगा ए एस ए, और एस एस नियम लगेगा भुजा भुजा नियम। ये है अपने सर्वांग समता के नियम, ये अपने समरूपता के नियम। चलो अब हमें थोड़ा सा इसमें और आगे बढ़ते हैं कि कुछ प्रमेयों की अपन बात करते हैं, जैसे कि चलो पहले सबसे पहले हम प्रमेय पढ़ते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरस थेल्स प्रमेय, उसी का दूसरा नाम है आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। देखो आधारभूत समानुपातिक प्रमेय और थेल्स प्रमेय क्या कहती है, उसके बारे में हम थोड़ा सा अध्ययन करो। ये है थेल्स प्रमेय, ठीक है। ये प्रमेय क्या कहती है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की से दोनों भुजाओं को प्रतिच्छेद करे तो यह दोनों भुजाओं को समानुपाती विभाजित करती है। देखो मैं क्या कहता हूं, जैसे जैसे प्रश्न पढ़ते हो उसी प्रकार आप उसका चित्र बनाते चलो, आंसर आपके पास चल करके आएगा। देखो कैसे, ये क्या लिखा हुआ है, किसी त्रिभुज की एक भुजा, तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे, ये बना दिया हमने एक, ओके हो गया। किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, कोई ये त्रिभुज अपन मान लिया ये ए है, ये बी है और ये सी, कोई भी एक भुजा ले लो, उसके समांतर रेखा खींची जाती है। ये त्रिभुज हो गया, इसके समांतर रेखा ही होगी, इसको मान लिया P और इसको मान लिया, हो गया। अब बात करते हैं खींची गई रेखा त्रिभुज की शेष दोनों भुजाओं को, शेष दोनों भुजा ये इसके तो ये समांतर होगी, दो ये बच गए, इनको प्रतिच्छेद कर दिया, तो यह दोनों भुजाओं को समानुपाती विभाजित करती है। तो चलो इसको डी मान लेते हैं और इसको अपन ई मान, समान अनुपात में यहां विभाजित कर दी, प्रतिच्छेद कर दिया इसको दोनों को, तो ये भाग इसके बराबर और ये भाग इसके बराबर, ये तो होंगे समान भाग, ये बात आपको सिद्ध करनी, यानी AD बटा DB बराबर AE बटा EC, ये बात आपको क्या करनी है यहां से सिद्ध करनी। तो देखो चित्र बड़े अपना क्या हो गया, थोड़ी सी हम रचना कर देते हैं, क्या कर देते हैं, यानी इस डी से बिंदु डी है ना, इससे AC पे क्या डालते हैं, लंब डालते हैं। क्यों, क्योंकि हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल भी तो ज्ञात करना है, और क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो बिना ऊंचाई के क्षेत्रफल कैसे आएगा, क्योंकि भुजाओं का मान हमारे पास नहीं है, ऊंचाई होगी तो a बटा 2 गुना आधा गुना ऊंचाई अपन यहां से लगा लेंगे, इसलिए लंब डालना पड़ेगा। तो ये D इसको मान लिया G, ये लंब है, ठीक है। इस E से भी डालते हैं, ये F है, EF लंब है AB, ओके। इसे अपने B को मिला दिया इससे और D को मिला दिया इससे, ये अपना चित्र बनकर तैयार हो, ठीक। अब हम प्रश्न को सोल्व करते हैं, तो देखो कैसे होगा। देखो सबसे पहला वाला पॉइंट आएगा, आपको दिया है, दिया क्या दिया है, ABC एक त्रिभुज है, ठीक है, और DE समांतर है BC, तो क्या लिखोगे, त्रिभुज ABC में DE समांतर BC, हो गया। ये बात आपको, और क्या दिया है, कितने दिया। दूसरी बात हम बात करते हैं सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, AD बटा DB और AE बटा EC, यानी AD बटा DB बराबर AE बटा EC, ये आपको क्या करनी है, सिद्ध। चलो हम बात करते हैं रचना की, रचना क्या है, मैं बोल देता हूँ
आप सुनो कि ई से ए बी पर EF लंबा डाला और D से AC पर BG लंबी डाला। ठीक है, तो क्या लिखोगे, यानी EF लंबी और दूसरा BG लंबी AC। EF कौन सा है, E और F, AB पर लगा हो गया। दूसरा DG AC पर हो गया ना। अब बात करते हैं B और C दोनों को हमने मिलाया है, किससे, D और E से, यानी D को तो मिलाया है C से और B को मिलाया है E से। तो क्या लिखोगे, B व C तथा B व C को क्रमशः B को किसे मिलाया, E से, और C को D से, E व D से मिलाया, D से मिला दिया। अब बात करते हैं एक छोटी सी बात और देखिए आपको यहां से कि अब देखो यहां आपने रचना की ना, तो देखो अपने क्या हुआ कि ये त्रिभुज है BDE और CDE त्रिभुज है ना, इसका यही आधार है, यही क्या इसका आधार। और ये दो समांतर रेखाएं हैं, जब दो रेखाएं समांतर हो और उनका आधार एक ही हो और उस आधार द्वारा दो त्रिभुज बने, उस आधार द्वारा दो त्रिभुज बने, तो उन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है, समान ही होता है। तो हम लिखते हैं उपपति, ऊपरी तो लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर है एरिया ऑफ CD, त्रिभुज CD, ये समीकरण है। यानी आधार एक ही है तो उस पर बनने वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है, समान होता है। ठीक है, अब देखो हम बात करते हैं ये जो EF है, EAB पर लंब है और AD और DB एक ही रेखा के भाग है, किसके भाग है, एक ही रेखा के भाग है। तो देखो हमें AD बटा DB चाहिए, ये तो रही AD और ये रही DB। जो पॉइंट सिद्ध करना है उसको दिमाग में रखो, टारगेट AD बटा DB अपन क्या करना है, सिद्ध करना है। तो AD तो ये रही, DB ये रही। देखो त्रिभुज कौन से लेंगे, यहां से ADE इसमें AD आ जाएगी, दूसरा BDE इसमें क्या जाएगी, BD आ जाएगी। तो क्या लिखोगे, यानी एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज BDE, ठीक है। ADE और BDE दो त्रिभुज, ये इनका आधार हो जाएगा, इसका आधार ये, इसका आधार ये, और दोनों की ऊंचाई क्या हो जाएगी, EF हो जाएगी। तो लिखेंगे क्या, यानी 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, सूत्र लगेगा। तो इसका आधार क्या है और इसकी ऊंचाई क्या है, EF बटा 1/2 गुणा इसका आधार क्या है, D, और इसकी ऊंचाई क्या है, EF। तो EF से EF कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, AB बटा DB बराबर, समीकरण नंबर बच गया। अब बच गया कौन सा अपने पास, इधर वाला रह गया ना। तो अपने काम करते हैं, यदि आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं यार एक स्क्रीनशॉट आप यहां से ले लो एक बार, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप वाले को रख कर देते हैं, या फिर तो इधर लिखते। अब देखो, अब यहां से बात करें तो त्रिभुज ADE और त्रिभुज CDE, तो क्या लिखोगे, इसी प्रकार एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज CD वो लगेगा 1/2 गुणा ऊंचाई। तो इसका आधार इस बार ये हो जाएगा 1/2 गुणा AE गुणा इसकी ऊंचाई BG और बटा 1/2 गुणा इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, इधर आधार इसी और गुणा इसकी ऊंचाई क्या जाएगी, DG से DG कट गया, ये से ये कट गया, ठीक है। अब मैं इस पर कर देता हूं चित्र को ना। अब देखो यहां बच गया क्या, AE बटा
इसी। ये समीकरण नंबर है, ठीक है। अब देखो ये समीकरण नंबर, अभी इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान है तो लिख देंगे क्या, समीकरण 1, 2 व 3 से, ठीक है। क्या हो जाएगा, AE बटा AD बटा DB बराबर AE बटा EC। बस हो गया, ये बात और ये बात यहां से क्या हो गया, यही आपसे क्या करा था, सिद्ध करा। ठीक है दोस्तों, ये थेल्स पर मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आई होगी। इसी का दूसरा नाम है आधारभूत समानुपातिक प्रमेय या थेल्सिक प्रमेय, ठीक है। अपन नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले अपन यही काम करते हैं, सभी प्रमेयों के अपन वीडियो बनाते हैं और उसके बाद में हमें सारे सवाल करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण प्रमेय है, इसके आधार पर ही आपके चैप्टर के लगभग क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। अगले नेक्स्ट वीडियो में अपने 2, 3, 4 जो भी प्रमेय होंगी उनके अपन पूरी कोशिश करेंगे कि उनका अपन जल्द से जल्द आपका सिलेबस कवर करने की पूरी कोशिश हमें करेंगे। तो आप यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब इसे लॉकडाउन के अंदर आपकी एग्जाम फिक्स हो चुकी है तो आप अपने मित्रों को भी बताइए कि वहां पर अपनी क्लास चल रही है। लाइव क्लास के लिए सुबह 9 बजे आप जुड़ सकते हो हमारे साथ, वहां अंगणित चल रही है, यहाँ पर एक गणित काम में लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।